अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटे आज आपके टेस्ट नंबर 3 की रिवीजन है। इसमें आपके चैप्टर नंबर 5 एंड 7 शामिल हैं टेस्ट नंबर 3 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का नाम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। आपने इन चारों को डीपली स्टडी करना है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, खसूसियत क्या क्या हैं, आप इन चीज़ों को क्यों यूज़ करते हो, वो सारा आपने यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले तो ये तीनों ये हैं क्या एक्चुअली सब हमारे पास। सबसे पहले तो आप देखिए मैटर क्या होता है बेटे। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है, जिसका मैस होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैव इट्स मैस इज कॉल्ड मैटर। अब जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? एक्चुअली ये जो हमारी मैटर मादा, उर्दू में इसको मादा कहते हैं, जो हमारी मैटर चीज़ें होती हैं ना, ये बेटे एटम से मिलकर बनती हैं। एटम को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये। दुनिया का सबसे छोटा ज़र्रा जो है उसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं, वो होता है एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर चीज़ें मैटर बनती हैं। काफ़ी सारे एक एटम होता है, फिर काफ़ी सारे एटम जुड़ते जाते हैं और इस तरह बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। अब जो एटम है ये क्या बेटे, एटम तो मैंने आपको बता दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम्स के बाद है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटे? जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बड़ी चीज़ बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बोर्ड मार्कर है, ये एक छोटा सा एटम होगा, उसके साथ उसी टाइप के बहुत सारे बड़े एटम मिलेंगे तो इसकी प्लास्टिक की एक कवरिंग बनती है। मतलब ये कि काफ़ी सारे एटम्स जब मिल के बड़ी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो जो एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। 2 और मोर एटम्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर उसके बाद है एलिमेंट्स। क्या होता है? एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मॉलिक्यूल में जो एटम है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हो सकते हैं। मतलब एक प्लास्टिक वाला एटम है तो दूसरा किसी मेटल का एटम है। इस तरह डिफरेंट चीज़ों के एटम हो सकते हैं मॉलिक्यूल में। लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। होते एलिमेंट में भी 2 और मोर एटम है। एलिमेंट में भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में होते हैं, लेकिन एलिमेंट में वो एक ही तरह के सारे एटम होते हैं। या तो वो सारे एटम मेटल के होंगे या वो सारे एटम नॉन मेटल किसी भी चीज़ के होंगे। ठीक है, ये होते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, वन इज़ मेटल, अदर इज़ नॉन मेटल। मेटल का आपको पता है किसको कहते हैं? धातु को कहते हैं। अब बेटे जो मेटल होती हैं ना, मेटल एलिमेंट्स होते हैं, ये ज़्यादातर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इनमें से इजीली करंट पास हो सकता है। गुड कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर भी होते हैं, इजीली टेम्परेचर गुजर सकता है, हीट अप जल्दी हो जाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत हो तब जाके ये मेल्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल है आयरन एंड मरकरी, और ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जस्ट फ्यू 1 और 2 हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उनमें से एक मरकरी है। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और आपको पता है इसको हम थर्मामीटर वगैरह में यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए। और जो इसकी एलिमेंट की नॉन मेटल फॉर्म है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इस तरह के मुख्तलिफ और भी इसमें शामिल हैं। मतलब ये नॉन मेटल फॉर्म्स हैं और वो मेटल फॉर्म्स हैं। एलिमेंट 2 तरह के होते हैं। उसके बाद है कंपाउंड्स। जब हम एलिमेंट्स को 2 या 2 एलिमेंट्स को मिक्स कर दें, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स कर दें तो वो कंपाउंड बन जाता है। काफ़ी चीज़ों को मिक्स करने से जो चीज़ बनती है वो कंपाउंड है। लेकिन मिक्सचर भी वही चीज़ है। मिक्सचर भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करने से बनती है, लेकिन फ़र्क दोनों में इतना है कि कंपाउंड हम खुद मिक्स करवाते हैं और एक ख़ास क्वांटिटी में फ़िक्स करवाते हैं। हमें पता होता है कि हमने फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन को मिक्स करना है, कंपाउंड बनाना है उसका, तो हम एक फ़िक्स रेशियो रखेंगे। हमें पता होगा कि हमने हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं। मतलब कितनी मिकदार में ऑक्सीजन ली, कितनी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड ली। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में हमने क्वांटिटीज़ को ऐड कर देना, हमें कोई उनकी फ़िक्स रेशियो नहीं पता होती। दूसरा फ़र्क ये कि कंपाउंड को जब हम मिक्स करते हैं ना, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर उनको सेपरेट करना आसान नहीं होता। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दें, गैसेस को आपस में मिक्स कर दें, तो हमारे लिए ये इजी नहीं है कि हम उनको इजीली सेपरेट कर सकें। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में हमने 2 चीज़ों को मिक्स किया और हमारे लिए काफ़ी सारे मेथड हैं जिनकी वजह से हम मिक्सचर को इजीली
अलग कर सकते हैं। ये दोनों इन दोनों चीज़ों में डिफरेंट था। जैसे अब कंपाउंड में हाइड्रोजन और पानी को मिक्स करें, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लें, 1 ऑक्सीजन का लें, तो ये हमारे पास इनको मिक्स करें, कंपाउंड बनाई तो क्या बन जाएगा, वाटर। और इसको दोबारा सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मिक्सचर में 2 चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को भी मिक्स करते हैं और उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सचर को अलग करने के भी मेथड होते हैं। मिक्सचर को अलग करने के 3 मेथड होते हैं, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। फिल्ट्रेशन में हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं या कोई भी क्लॉथ यूज़ करते हैं, जैसे कि पानी को फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है किसी भी चीज़ का, उसको मिक्स करते हैं, पानी उसमें से गुजर जाएगा, लिक्विड चीज़ें उसमें से गुजर जाएंगी, जो बाकी थी वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड चीज़ें डायरेक्टली हीट में चेंज हो जाती, सॉलिड चीज़ें डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाती हैं, बुखारात बन जाती हैं। और डिस्टिलेशन ऐसा, इनमें जो फिल्ट्रेशन है ये तो सबसे कॉमन मेथड है जो हमारे यहाँ यूज़ होता है। उसके बाद सब्लिमेशन है और उसके बाद है डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जो चीज़ें हैं वो आपके पास सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होंगी, डायरेक्टली गैसेस में चेंज होंगी और फिर उसके बाद वो गायब हो जाएंगी। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। और बेटे आपके अब इसमें से आपके जो उन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, डिफाइन एक्सप्लेन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स है व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम एक ख़ास रेशो में मिक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये कंपाउंड बन गया। इधर इन्होंने कंपाउंड की एग्जांपल भी दी हुई है, एग्जांपल यही वाली दी हुई है। इधर मैंने पूरा हाइड्रोजन लिखा हुआ है, लेकिन उधर उन्होंने बताया हुआ है कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, ये H2 लिखा हुआ है, H फॉर हाइड्रोजन, और 2 का मतलब है कि हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, प्लस और क्या यूज़ किया है, O का मतलब है ऑक्सीजन, इनको यूज़ किया और हमारे पास क्या बन जाता है, H2O जो कि वाटर का सिंबल है। ये जो है ये हाइड्रोजन का सिंबल है, O ऑक्सीजन का सिंबल है। हर चीज़ का जो सिंबल होता है उसके नेम का फर्स्ट वर्ड होता है, लेकिन ये अलग बात है कि कुछ चीज़ों के सिंबल लैटिन लैंग्वेज में भी लिए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फिर इसको एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है कि हमारे पास 109 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से एलिमेंट्स तो हमारे पास 109 है, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो थाउजेंड्स में हो सकते हैं, क्योंकि हम कंपाउंड्स तो मिक्सचर होता है एलिमेंट का, और हम एलिमेंट को मिक्स करके जितने मर्जी चाहें कंपाउंड बना सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा हुआ है। पहले सब्लिमेशन क्या होता है, the process in which solid on heating directly change into gas और vapor state is called sublimation। ऐसा अमल जिसमें हम सॉलिड चीज़ों को गर्म करें तो वो डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाएं, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड को आपने गर्म किया, वो वेपर्स में चेंज हो गई, वेपर्स को आपने ठंडा किया तो वो वापस सॉलिड में बन गई, लिक्विड वाली स्टेट नहीं आती। सब्लिमेशन वाली चीज़ों में लिक्विड स्टेट नहीं आती। सब्लिमेशन हम सिर्फ उन चीज़ों को कर सकते हैं, उन चीज़ों में सब्लिमेशन प्रोसेस अप्लाई होता है जिसमें सब्लाइम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर चीज़ पे हम सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, उन्होंने आयोडीन की एग्जांपल दी हुई है, अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है, कैम्फूर की एग्जांपल दी हुई है, कैम्फूर जिसको हम आम अल्फाज में कैफूर भी कहते हैं, नेफ्थलीन की एग्जांपल दी हुई है। ये सारी जो है इनकी सब्लाइम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको हम सब्लिमेशन के प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज़ द मेथड बाय विच 2 और मोर लिक्विड इन अ सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय बॉइलिंग ऑफ। डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग वाली चीज़ यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड सोल्यूशन जो हमने मिक्स किए हैं ना, उनको हम बॉयल करते हैं। अब कुछ चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ चीज़ें जल्दी बॉयल होती हैं, कुछ देर से कम होती हैं, और फिर जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उसको हम अलग कर लेते हैं हायर बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपसे सिंबल्स पूछे हुए हैं। पोटाशियम आपको दिया हुआ है और उसका सिंबल क्या है? K है। नाइट्रोजन का सिंबल है N, सोडियम का है Na, गोल्ड। अब गोल्ड का सिंबल इन्होंने Au लिखा हुआ है। बेटे सिंबल हमेशा जो है वो फर्स्ट इनका लेटर होता है जो भी हो, लेकिन जैसे गोल्ड का Au सिंबल इसलिए है क्योंकि गोल्ड का हमने लैटिन वर्ड यूज़ किया है। गोल्ड का लैटिन वर्ड यूज़ होता है ऑरम, AURUM, तो उसका हमने फर्स्ट वर्ड Au लिखा हुआ है। इसी तरह मरकरी का Hg भी लैटिन वर्ड में से लिया हुआ है, सिल्वर का Ag भी लैटिन वर्ड में से लिया हुआ है। बेहतर ये है कि आप इनके, अगर आपने सिंबल अच्छे से याद करने हैं, आप बुक से कंसर्न करें और इनके पूरे नेम याद करें, आपको सिंबल याद हो जाएंगे।
उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा हुआ है एटम क्या है, आपको पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम एटम कहते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल क्यों पूछा हुआ है, आपको पता है हम 2 एटम को मिलाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर पूछा हुआ है एलिमेंट, और आपको पता है एलिमेंट भी 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। एलिमेंट में भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही तरह के होते हैं और तरह के नहीं होते। उसके बाद कंपाउंड है, कंपाउंड में आपको पता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो कंपाउंड बनता है। उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, आपकी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितने % है। आपको पता है एयर जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, इसमें ऑक्सीजन की एक खास क्वांटिटी है, नाइट्रोजन की है, हाइड्रोजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। यहाँ पे उन्होंने आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो पूछी हुई है, तो इसकी रेशो 0.03 से 0.04% है। उसके बाद हैं ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, एटम। नंबर 2 द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, ऐसा मैटर जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं, वो कौन सा होता है, एलिमेंट। नंबर 3 द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उन्होंने कहा अलग चीज़ों को अलग करने का ऐसा तरीका जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट वाला मेथड यूज़ करते हैं, वो डिस्टिलेशन होता है। द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल, कलर केमिकल को किस तरह अलग किया जाता है बेटे, कलर केमिकल को अलग करने का एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। जो इंक होती है ना हमारे पास, ये भी डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके ये इंक बनाई होती है, आप अपनी इंक के कलर को भी सेपरेट कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद है अ सॉलिड चेंज इनटू वेपर विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, ऐसा अमल जिसमें सॉलिड चीज़ें डायरेक्टली जो हैं वो वेपर में चेंज हो जाएं, लिक्विड में चेंज ना हो, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। उसके बाद है चूज़ द बेस्ट आंसर व्हेन द एलिमेंट आर जॉइंट केमिकली इन अ कंपाउंड दे, उन्होंने कहा जब हम एलिमेंट को केमिकली जो है कीमियाई तौर पर उनका कंपाउंड बनाते हैं तो क्या होता है बेटे, लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, वो अपनी असली ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं, इसीलिए हम वापस उनको अलग नहीं कर सकते। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें एलिमेंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रही। हैव पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट्स हैं इनकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन इसमें उन्होंने कहा हुआ है हैव पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़। विच सब्सटेंस इज़ अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा सब्सटेंस कंपाउंड है, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम। हमें पता है सोडियम क्लोराइड, नाम से ही पता चल रहा है सोडियम क्लोराइड क्या है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको मिक्स करके सोडियम क्लोराइड बनाया हुआ है। विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, उन्होंने कहा कि हम पानी और नमक का हमारे पास मिक्सचर है और इनको अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन का। उसके बाद है हाउ कैन यू सी द कलर ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन ब्राइट कलर चॉकलेट बीन, उन्होंने कहा कि आपके पास हाउ कैन यू सी द कलर ऑफ केमिकल प्रेजेंट, उन्होंने कहा ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स हैं, आप उनमें से कलर उनके अलग अलग कैसे देख सकते हो, तो आपको पता है कलर को अलग अलग देखने के लिए, अलग करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट मैप है, उसमें सब्सटेंस है, उसके बाद एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर है, आपने इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। बेटे अब है आपका चैप्टर नंबर 7 सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। सबसे पहले है आपके पास सोल्यूशन क्या होता है, जब हम 2 चीज़ों को मिक्स करें एक दूसरे के साथ और वो इजीली मिक्स हो जाएं तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। लेकिन जब हम 2 चीज़ों को मिक्स करें और वो मिक्स ना हो, उनके पार्टिकल्स इजीली सस्पेंडेड रहें उसमें, तो वो हमारे पास बन जाते हैं सस्पेंशन, ठीक है। पहले तो ये देखें कि सोल्यूशन हमारे पास बनता क्या है। सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, वन इज सोल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया, शुगर हमारे पास कम क्वांटिटी में है ना, तो हम कहेंगे जो शुगर है हमारे पास वो है सोल्यूट। जो चीज़ सोल्यूशन में कम मिकदार में डाली जाती है ना वो सोल्यूट होता है, जो ज़्यादा मिकदार में डाली जाती है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। लेस क्वांटिटी सोल्यूट, मोर क्वांटिटी सॉल्वेंट। फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। उसके बाद है एक्वियस सोल्यूशन क्या होते हैं, हर वो सोल्यूशन जिसमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को पानी में मिक्स करें और पानी में मिक्स करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा ना उसको हम कहेंगे वो एक्वियस सोल्यूशन है। बिकॉज वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर जो है बहुत सारी चीज़ें इजीली वाटर में सॉल्युबल होती हैं, इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। उसके बाद आपको पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन बताया हुआ है और सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में बताया हुआ है। सॉलिड्स जो हैं इनके पार्टिकल क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान स्पेसिस नहीं होती। लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं जुड़े होते, इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, लेकिन गैसेस से ज़रा कम होती हैं और जो सॉलिड चीज़ें उनसे ज़्यादा होती हैं। एंड थर्ड पे है गैसेस, गैसेस के पार्टिकल फ्री होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन होती है उनकी और उनके दरमियान में लार्ज स्पेसिस होते हैं।
उसके बाद है डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होते हैं बेटे, ऐसे सोल्यूशन जिसमें आपके पास सोल्यूट जो है वो कम मिकदार में हो। शुगर को पानी में मिक्स किया, पानी ज़्यादा लिया, शुगर कम ली, शुगर कम मिकदार में है ना, तो अब इसका सोल्यूशन होगा डाइल्यूट सोल्यूशन। जब हम वही शुगर और पानी को मिक्स करें लेकिन शुगर की मिकदार ज़्यादा ले लें, पानी से शुगर ज़्यादा ले लें, पानी कम ले लें, फिर मिक्स करें, तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो और ज़्यादा मिक्स ना हो सकता हो। फॉर एग्जांपल आप चीनी को पानी में मिक्स करें और आप मिक्स करते जा रहे हैं और बस करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी में और ज़्यादा शुगर मिक्स नहीं होगी, वो मिक्स करना छोड़ देगा शुगर को अपने अंदर। तो उस सिचुएशन को, उस सोल्यूशन को, जब उसमें शुगर और ज़्यादा हल नहीं हो सकती, उसको कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि वो सैचुरेट हो चुका है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें आप सोल्यूट को मिक्स करते जा रहे हैं और सोल्यूट मिक्स होता जा रहा है। उसके बाद है सस्पेंशन। बेटे अब जैसे आपने दो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, ये दूसरे के साथ मिक्स हो गए, सोल्यूशन बन गया। लेकिन अगर हम दो ऐसी चीज़ों को मिक्स करें जो मिक्स नहीं हुई हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सस्पेंशन बन जाता है। जैसे आप चौक आपके पास जो होता है बोर्ड पे लिखने वाला, उसको पानी के अंदर मिक्स करेंगे, उसके पार्टिकल्स को, तो वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा, वो थोड़ी देर पानी के अंदर इधर उधर उसके पार्टिकल घूमते रहेंगे, फिर वो नीचे बैठ जाएंगे पानी के, तो वो हम कहेंगे कि वो सस्पेंशन है, वो सोल्यूशन नहीं है। अब बेटे इसमें से आपके फर्स्ट उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन का। पार्टिकल मॉडल में आपने बताना है कि वो पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन में बताया हुआ वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, कि हम जो सोल्यूशन कैसे बनते हैं, हम ये पार्टिकल मॉडल को देखते हुए उनको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इनटू वाटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द साल्ट पार्टिकल बिकम वीक। जैसे उन्होंने कहा कि हम पानी और नमक को मिक्स करते हैं, तो नमक के पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक हो जाती है। These particles of salt separate among spaces between the water। और यही जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं ना, वो वाटर के अंदर जो मौजूद स्पेसेस हैं उनमें फैल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह वो मिक्स हो जाता है। बेटे अब ये नीचे इनकी डायग्राम भी दी हुई हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी चीज़ के मिक्स होने में। बेटे टेम्परेचर बढ़ाने से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसकी सैचुरेशन पावर भी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें मिक्स होती जाएंगी। द टेम्परेचर इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, के टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल की मूवमेंट को इफेक्ट करता है। द ग्रेटर द टेम्परेचर फास्टर द पार्टिकल मूव। अब देखें, हमने पानी को गर्म किया, जितना ज़्यादा पानी को गर्म किया उतने ज़्यादा उसके पार्टिकल मूव करेंगे। तो हम जब किसी भी चीज़ को पानी में मिक्स करेंगे, चाहे सॉल्ट को चाहे शुगर को, तो वो इजीली ज़्यादा तेज़ी से मिक्स होगी क्योंकि पार्टिकल कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। और इसकी ये डायग्राम भी आपको दी हुई है। उसके बाद शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में सबसे पहले पूछा हुआ है सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा, आपको पता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नंबर 3 व्हाट इज डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन मैंने आपको बताया था ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम क्वांटिटी में हो, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो जिसमें सोल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में हो, अ सोल्यूशन विद मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। उसके बाद है ब्लैंक्स। नंबर 1 है सब्सटेंस इज अ सोल्यूशन दैट इज डिजॉल्व। किसी भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम सोल्यूशन बनाने के लिए मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करवाते हैं, डिजॉल्व होता है जो, उसको क्या कहते हैं, सोल्यूट। उसके बाद है सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट इज डिजॉल्व। ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा जो सोल्यूट है वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, जितना होना था वो हो गया है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, हम कहेंगे वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है। उसके बाद है सब्सटेंस दैट टेक इन और डिजॉल्व द अदर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर दूसरी चीज़ों को हल कर लेता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अ सोल्यूशन विद लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपके पास उन्होंने कहा सोल्यूट की क्वांटिटी लेस होती है, उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। उसके बाद है सर्कल द करेक्ट आंसर। अ सोल्यूशन दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज। उन्होंने कहा ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो है वो लार्ज अमाउंट में सोल्यूट है, सोल्यूट ज़्यादा है, उसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ऑप्शन सी है इसका। नंबर 2 वी मेक अ सोल्यूशन व्हेन वी मिक्स। हम सोल्यूशन कब बनता है, जब हम कौन सी चीज़ मिक्स करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर,
सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनता है। उसके बाद उन्होंने बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि वो बाकी मिक्स ही नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। उन्होंने कहा इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, अपने गैस की अपने अंदर चीज़ें हल करने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो इसका है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करके, ठीक है। उसके बाद है पार्टिकल सेटल डाउन। कौन सी चीज़ है जिसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते, सस्पेंशन में। उसके बाद है विच वन इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, तो ये तो आपको पता है वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है, आपको 4 वर्ड्स दिए हैं, आपने वो लिखनी है। इसमें आपको पता है मैटर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है, और मिक्सचर की भी आपने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक सोल्यूशन है और एक सस्पेंशन है। दिस इज़ योर लेक्चर बेटे। आई होप दिस प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।